वेलकम यू ऑल वंस अगेन ऑन माय यूट्यूब चैनल बोर्ड से क्लासेस ऑनलाइन। और आज हम देखने वाले हैं मॉडल वर्ब्स शैल, शुड, विल, वुड बहुत आसानी से। दोस्तों, इससे पहले वाले वीडियो में हमने देखा था कैन, कुड, मे, माइट, जो कि आपको समझ में आया ही होगा। आज के मॉडल वर्ब्स में शैल, शुड और विल, वुड का रिलेशन कैसा है, इसको हम कैसे यूज कर सकते हैं अपने डेली लाइफ में, वो देखेंगे। तो चलिए वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत इसे सब्सक्राइब कीजिए एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस बेल आइकॉन, ताकि मेरे आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं हमारा आज का टॉपिक। सबसे पहले देखेंगे विल और शैल, इन दोनों में डिफरेंस क्या है, या फिर ये कब यूज करने चाहिए या फिर कब नहीं। देखा जाए तो विल जो है वो हम हर एक व्यक्ति या फिर सब्जेक्ट के साथ, जबकि हमें प्योर फ्यूचर को प्रेडिक्ट करना है, भविष्य में होने वाली बातों को बोलना है, विथ ऑल पर्सन्स टू एक्सप्रेस प्योर फ्यूचर, जैसे कि आई विल, ही विल, दे विल। पर शैल के बारे में अगर देखा जाए तो विथ फर्स्ट पर्सन टू एक्सप्रेस प्योर फ्यूचर, हम ये फर्स्ट पर्सन, हमारे फर्स्ट पर्सन आई एंड वी, इनके साथ ही यूज कर सकते हैं शैल को। कभी कभी हमारे बनाए हुए जो कुछ नियम होते हैं, रूल्स होते हैं, उनको भी हम थोड़ा सा कम्युनिकेटिव इंग्लिश में चेंज कर लेते हैं। जैसे जैसे हमारी कम्युनिटी होती है, जैसे स्पीकर होते हैं, या फिर जैसा इंटेंशन होता है, बोलने वाले का उद्देश्य क्या है, उसके हिसाब से हमें विल इधर शैल को यूज करना पड़ता है। तो जनरली वी यूज विल फॉर ऑल पर्सन्स टू टॉक इन कम्युनिकेटिव इंग्लिश। जैसे कि ये अपना रूल है, शैल कब यूज करना चाहिए, फर्स्ट पर्सन के लिए। पर यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा विथ ऑल पर्सन्स टू एक्सप्रेस प्योर फ्यूचर। फिर मैं यहाँ पे ऐसे भी बात कर रहा हूँ कि विल हम सभी पर्सन के लिए यूज करते हैं, तो इसके अपोज में जाता है, कॉन्ट्राडिक्ट लगता है आपको। पर आई शैल, वी शैल, ये तो करेक्ट है ही, पर आजकल के कम्युनिकेटिव इंग्लिश, मतलब जो हम बोलते वक्त जो इंग्लिश यूज करते हैं, उसमें कभी कभी हम रूल्स को फॉलो नहीं करते हैं। उस वक्त भी हम हर एक पर्सन के लिए, जैसे कि आई हो, वी हो, या फिर यू, ही, शी, इट, दे, कोई भी पर्सन हो, उसके लिए हम विल यूज कर सकते हैं। तो चलिए इसके कुछ एग्जांपल्स देखते हैं। फर्स्ट एग्जांपल है आई शैल ऑब्लिक विल, मतलब शैल या विल दोनों में से कोई भी यूज कर सकते हो आप यहाँ पे, क्योंकि ये फर्स्ट पर्सन है। आई शैल बी 32 नेक्स्ट बर्थडे, मतलब मैं अगले जन्मदिन पर 32 साल का हो जाऊंगा। ये हो जाऊंगा शैल इधर विल की वजह से ये प्योर फ्यूचर है, अभी तक हुआ नहीं है, नेक्स्ट बर्थडे की बात हो रही है। एक चीज भी याद रखना दोस्तों यहाँ पे, जैसे कि शैल हो या फिर विल हो, कोई भी मॉडल हो, उसके आगे आने वाला जो हमारा वर्ब होता है वो बेस फॉर्म में होता है, फर्स्ट फॉर्म में होता है। जैसे कि इस सेंटेंस में आप यहाँ पे देखोगे वी शैल गो, शैल के आगे V1 गो, वी शैल गो टू मूवी टुमारो, हम कल सिनेमा देखने जाएंगे, ये भी प्योर फ्यूचर है। या फिर यू विल कॉल मी फॉर मीटिंग, तुम मुझे मीटिंग के लिए बुलाओगे, ये प्योर फ्यूचर है। विल इधर शैल के आगे आने वाला जो वर्ब होता है वो हमेशा बेस्ट फॉर्म में है। यहाँ पे भी विल यू पे द मनी, ये मैंने वर्बल क्वेश्चन लिया है यहाँ पे, क्या तुम पैसे चुकाओगे। जैसे कि आपको टेंसेस वाले कुछ वीडियोस में आपको पता है कि यू विल का सिर्फ मैंने क्या कर दिया, विल यू, सब्जेक्ट और हेल्पिंग वर्ब की इंटरचेंज, ये बन गया हमारा वर्बल क्वेश्चन।
ये शैल आइदर विल हमें वर्बल क्वेश्चन बनाने में भी मदद करते हैं। यहाँ पे और एक सेंटेंस क्वेश्चन है वर्बल, शैल वी गेट सम वर्कर्स, क्या हमें कुछ कारागीर मिलेंगे, ये भी वर्बल क्वेश्चन है। यहाँ पे सब्जेक्ट वी था इसलिए मैंने यहाँ पे शैल यूज किया है। बहुत ही आसान है, ये सिंपल फ्यूचर की बात कर रहा हूं मैं। ये जो सब सेंटेंसेस है सिंपल फ्यूचर के हैं, या फिर ये जो वर्बल क्वेश्चंस है ये भी सिंपल फ्यूचर के ही वर्बल क्वेश्चंस है। आगे जाके हम देखेंगे कि एक चीज याद रखनी है आपको, शैल जो है ये इज समटाइम्स यूज्ड इन द सेकेंड एंड थर्ड पर्सन। अभी मेरे बनाए हुए रूल्स को मैं ही आपको ब्रेक करने के लिए बोल रहा हूं, या फिर क्या रूल है ऐसा, ये क्या याद रखने वाली चीज है कि जब सेकंड या थर्ड पर्सन होते हैं, जैसे कि मैंने आपको पहले बताया था कि शैल कब यूज करते हैं हम फर्स्ट पर्सन के लिए, जैसे कि आई होता है या फिर वी होता है तब यूज करेंगे। और यहाँ पे हम सेकंड एंड थर्ड पर्सन के बारे में भी शैल यूज करते हैं, कब, टू एक्सप्रेस अ कमांड या फिर प्रॉमिस और अ थ्रेट। जब कभी हमें कुछ ऑर्डर कमांड देनी हो या फिर प्रॉमिस करना हो, वचन देना हो, या फिर थ्रेट किसी आने वाले संकट के बारे में बताना हो, तो उस वक्त हम शैल यूज कर सकते हैं। उसके पीछे जो रीजन है वो भी मैं आपको बताऊंगा, क्योंकि सबसे पहले ये चीज याद रखो कि शैल हम फर्स्ट पर्सन के साथ यूज करते थे। क्यों? क्योंकि जब भी मैं सब्जेक्ट आई या फिर वी, जो मेरा फर्स्ट पर्सन है, यूज कर रहा हूं, तो उस वक्त मुझे ज्यादा श्योरिटी है, गारंटी है कि वो काम मैं करूंगा या फिर हम करेंगे, आई और वी। इसलिए हम ऐसा सोचते हैं कि ये जो शैल है इसमें ज्यादा श्योरिटी है। तो यहाँ पे जब कभी आपको किसी को कमांड करनी या फिर प्रॉमिस करना है या फिर थ्रेट के बारे में बताना है, जब आप बहुत कॉन्फिडेंट हो, तो इस एंगल से, इसकी वजह से आप सेकंड एंड थर्ड पर्सन के साथ भी शैल यूज कर सकते हो। देखिए कैसे, जैसे कि ही शैल नॉट गेट इनसाइड अगेन, जो कि कमांड है, वो फिर से अंदर नहीं आएगा। मतलब यहाँ पे ही आ रहा है सब्जेक्ट के तौर पे, तो हम विल यूज कर सकते थे, पर मैंने शैल यूज किया है। क्यों? क्योंकि ये मैं बता रहा हूं, मैं कमांड दे रहा हूं कि वो फिर से अंदर नहीं आएगा। तो ये तो पक्का है कि जो बात मैं बोल रहा हूं वो तो होने वाली है, इसमें श्योरिटी है, गारंटी है वो बात में। तो इसलिए मैंने ही सब्जेक्ट होकर भी शैल यूज किया है। ऐसे केसेस में ही आप सेकंड एंड थर्ड पर्सन के साथ शैल यूज कर सकते हैं दोस्तों। या फिर यू शैल बिकम अ कैप्टन, ये प्रॉमिस है। जैसे कि अगर मैं स्पीकर हूं, आई हैव द राइट टू चूज कैप्टन ऑफ माई टीम, उस वक्त मैं ये बोल सकता हूं यू शैल बिकम अ कैप्टन, तुम कप्तान बन जाओगे। फ्यूचर ही है, पर मैं ऐसा प्रॉमिस कर रहा हूं कि जो पक्का है। तो इसलिए मैंने यू, ये सेकंड पर्सन होकर भी यहाँ पे शैल यूज किया है। नेक्स्ट सेंटेंस है यू शैल बी फायर्ड फॉर दिस, ये थ्रेट है। कुछ तो आने वाले संकट के बारे में आपको बता रहा हूं, तुम इसके लिए निकाल दिए जाओगे। यू शैल बी फायर्ड, जैसे कि अगर थ्रेट हो, प्रॉमिस हो या फिर कमांड हो, तो सेकंड पर्सन हो या फिर थर्ड पर्सन हो, उसके साथ हम शैल यूज कर सकते हैं। ये चीज सिर्फ आपको याद रखनी है। चलिए आगे जाते देखते हैं हम विल कब यूज करते हैं। और एक बार, टू इंडिकेट इन्विटेशन और रिक्वेस्ट, अगर किसी को कुछ ऑफर करना है या फिर किसी को रिक्वेस्ट करना है, उस वक्त भी हम विल यूज करते हैं। देखिए कैसे, फर्स्ट सेंटेंस, विल यू हैव सम राइस, वर्बल क्वेश्चन है, क्या तुम राइस लोगे।
या फिर विल यू लैंड मी सम मनी, ये रिक्वेस्ट है, क्या तुम मुझे थोड़े पैसे उधार दोगे। जब कभी हमें ऐसा कुछ ऑफर करना है या फिर इनवाइट करना है या फिर किसी को रिक्वेस्ट करनी है तो हम वर्बल क्वेश्चन बनाने के लिए विल का यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट देखिए शुड एंड वुड। ये जो शुड एंड वुड ये मॉडल्स जो है यूज्ड एज द पास्ट इक्विवेलेंट्स ऑफ शैल एंड विल। ये शैल और विल के पास्ट फॉर्म के तौर पर यूज करते हैं हम। देखिए कैसे, आई एक्सपेक्टेड दैट आई शुड गेट फर्स्ट क्लास। मुझे ऐसे मैंने एक्सपेक्ट किया था, मतलब विश किया था क्या कि मुझे फर्स्ट क्लास मिलेगा। या फिर शी सेड, यहाँ पे देखिए ये जो एक्सपेक्टेड हो या फिर सेड या फिर ये दोनों वर्ब्स जो कि पास्ट फॉर्म में आए हैं कि जिसकी वजह से हम आगे आने वाला जो क्लॉज है हमारा उसमें शुड आइदर वुड यूज कर रहे हैं जो कि पास्ट को प्रेडिक्ट करते हैं। शी सेड शी वुड कैरी माई लगेज, मतलब उसने बोला था कि वो मेरा लगेज लेकर आएगी, कैरी करेगी। यहाँ पे एक पास्ट हैबिट की बात हो रही है। जब कभी आपके पास्ट में कुछ आपकी आदत हुआ करती थी उस वक्त भी हम वुड का यूज कर सकते हैं ऐसी बातें बोलने के लिए। शी वुड सिट फॉर आवर्स लिसनिंग टू म्यूजिक। शी वुड सिट फॉर आवर्स मतलब वो घंटों तक बैठा करती थी लिसनिंग टू म्यूजिक, म्यूजिक सुनते हुए। जैसे कि कभी आप बोलते हो आपकी पुरानी स्कूल देखकर कि मैं यहाँ खेला करता था, यहाँ पे हम स्टडी किया करते थे। ऐसी कुछ आपकी आदतें जो होती है पास्ट की, ऐसे बताने के लिए हम वुड का इस्तेमाल करते हैं। बहुत आसान है दोस्तों। देखिए शुड जो है ये हम कुछ ड्यूटी या फिर ऑब्लिगेशन जो होते हैं उनको एक्सप्रेस करने के लिए भी यूज करते हैं। उसके एग्जाम्पल देखिए, वी शुड ओबे द लॉज, मतलब यह हमारी ड्यूटी है, हमें कायदा का पालन करना चाहिए। जैसे कि आपको स्टडी करना चाहिए, आपको यहाँ पे आना चाहिए, आपको वो करना चाहिए, ये नहीं करना चाहिए। ऐसे कुछ एक्सप्रेशन बोलने के लिए या बातें बताने के लिए हम शुड का यूज करते हैं। वी शुड ओबे द लॉज, हमें कायदा का पालन करना चाहिए। या फिर चिल्ड्रन शुड ओबे देयर पेरेंट्स, ये ऑब्लिगेशन है, ये करने की बात है जो कि अच्छी है, बच्चों ने करनी चाहिए। क्या? तो बच्चों ने अपने माता पिता का आदर करना चाहिए। तो ऐसे कुछ ड्यूटी या फिर ऑब्लिगेशंस को अगर बोलना है, एक्सप्रेस करना है, तो उस वक्त भी हम शुड ये मॉडल वर्ब यूज कर सकते हैं कि जिसके आगे आने वाला बेस फॉर्म ऑफ द वर्ब ही रहेगा, ये भी याद रखिए। तो चलिए दोस्तों, थैंक यू फॉर वॉचिंग टुडेज वीडियो। आशा करता हूं आपको समझ में आया होगा। वीडियो अगर पसंद आया तो जरूर मुझे कमेंट बॉक्स में लिखना। Don't forget to subscribe and press bell icon. Thank you once again.